प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां रास्ता धीरे धीरे खेतों में घुल जाता है, वहीं एक आदमी रहता था, अगनपाल। लंबा सूखा शरीर, फटा हुआ कुर्ता, धूल में पुते बाल और आंखों में ऐसी थकान जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी चैन से सोई ही न हो। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात थी, वो दिन में इंसानों जैसा दिखता था और रात में खेतों का पहरेदार बन जाता था। नंगे पांव, हर मौसम में, हर रात, बिना एक भी रात छोड़े। गांव वाले उसे मजाक में अगनपा कहते ये आदमी नहीं, भटकती आंधी है। नंगे पांव खेतों में घूमता है जैसे मिट्टी उसकी नसों में दौड़ती हो। इसके पैरों में आग है, तभी तो जूते भी इसे नहीं मानते। पर मजाक के पीछे थोड़ा डर भी था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। किसी को पता नहीं था क्यों वो हर रात खेतों का चक्कर लगाता है। शाम ढलते ही गांव में चूल्हे जलने लगते थे। औरतें बर्तन समेटती, बच्चों को अंदर बुलाती, आ जाओ, रात लग रही है। दरवाजे बंद होने लगते, कुत्ते अपने खूंटों के पास लेट जाते। गांव अचानक शांत हो जाता। पर उसी समय अगनपाल का वक्त शुरू होता था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर आता, मुंह पर हाथ फेरकर कुछ बुदबुदाता और बिना किसी को देखे खेतों की तरफ बढ़ जाता। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं, न कोई जल्दी, बस जैसे कोई उसे खींच रहा हो, मिट्टी की ओर, मेड़ों की ओर, उस जमीन की ओर जिसे वो ऐसे देखता था जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखता है। उसके नंगे पांवों में घाव गहरे थे, पैरों की तलहटी फटी हुई थी जैसे किसी ने उन पर महीनों आग रख छोड़ी हो। जरा दूर से धूप पड़े तो एड़ियों की दरारों में लाल चमक दिखती। असल में वो बुझते हुए खून के निशान थे। लेकिन दर्द जैसे उसे महसूस ही नहीं होता था। वो चलता जाता था, रात की ओस में, कांटों में, पत्थरों पर, कहीं रुके बिना। कभी कभी जब चांद थोड़ा साफ होता, गांव के कुछ बूढ़े देख पाते, उसके पीछे पीछे मिट्टी में लाल धब्बों की पंक्ति बन जाती है। हर कदम पर एक छोटा सा खून का निशान। ओस के साथ मिट्टी उसे पी जाती और अगनपाल अपने अगले कदम पर आगे बढ़ जाता। गांव के बच्चे उसके किस्से सुनकर डरते थे। कोई कहता, रात में अगर तुम बाहर निकले तो अगनपा पकड़ लेगा। कोई कहता, उसके पांवों में दर्द नहीं, आग है। पर एक बात बच्चों के बीच